बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौटेला खबरें क्रिएट करती हैं या खबरें इर्द गिर्द उनके अपने आप क्रिएट हो जाती हैं? ये एक बड़ा ही मिस्टीरियस क्वेश्चन है। हाँ, कुछ ना कुछ उनके साथ होता रहता है और खासतौर पर क्रिकेटर की फील्ड में ज्यादा होता है। वैसे फिल्मों की बात करें तो उर्वशी 35 साल बड़े एक्टर साथ भी काम किया, बीते 10 साल से एक्ट्रेस हैं, लेकिन अब तक एक भी सुपरहिट फिल्म उनकी लाइफ में नहीं आई है। लेकिन उनकी जिंदगी जो है वो काफी सुपरहिट रहती है। उस सुपरहिट जिंदगी में चाहे ऋषभ पंत का जिक्र हो, मिस्टर आरपी, उनके सोशल मीडिया पोस्ट का जिक्र हो, पाकिस्तानी क्रिकेटर नसीम शाह का जिक्र हो, या फिर उनके 24 कैरेट गोल्ड आईफोन का जिक्र हो। उर्वशी रौटेला अभी हाल फिलहाल में अहमदाबाद पहुंची थी इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने के लिए, और वहां पर उनका आईफोन चोरी हुआ था, जिसके बाद उन्होंने एक पोस्ट डाला था कि मैं अहमदाबाद मैच देखने आई, लेकिन मेरा 24 कैरेट गोल्ड आईफोन जो चोरी हो गया। अगर किसी को मिलता है तो प्लीज़ बता दीजिएगा मुझे, मैं उसको चाहती हूँ, मैं प्लीज़ मुझे दीजिएगा। सो उर्वशी रौटेला ने ये पोस्ट किया था और इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चे हुए। कई सारे लोगों ने इसे पब्लिसिटी स्टंट बताया था, कई लोगों ने कहा यार जेन्युइनली गायब हो गया है, कई लोगों ने कहा कि यार शो ऑफ कितना करती हैं, अभी भी देखो यहाँ पर ये लिख नहीं रहा मेरा आईफोन गायब है, 24 कैरेट गोल्ड डाल दिया। लेकिन अब उस चोर की तरफ से एक रिएक्शन आया। हाँ, ऐसा अब एज पर उर्वशी रौटेला जिस चोर ने चोरी किया था उसने उनको मेल किया है। सो एक तो इससे स्पष्ट होता है कि वो चोर बहुत हाईटेक है, टेक्नोलॉजी वाला है, उर्वशी रौटेला पर नजर रखता है, उसे उसकी ईमेल आईडी पता है, और वो इतना बेवकूफ है कि ईमेल करके कह रहा है कि मैडम मैं आपको आपका फोन तो वापस कर दूंगा, लेकिन अगर आप मेरे भाई का कैंसर ट्रीटमेंट करवा देंगे। बॉलीवुड में ऐसा होता है, पुरानी फिल्मों में हमने ऐसा बहुत देखा है। लेकिन और नाम जो है ग्रो ट्रेडर्स के नाम से ये पोस्ट आया है। उर्वशी ने इसको अभी स्क्रीनशॉट जो है शेयर कर दिया है, और इस पोस्ट को लेकर एक ये भी बनाया था हम सब। अब इसको देखकर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि देखो जी कितनी महान है, जिसने चोरी किया जी उसकी भी हेल्प कर रही हैं, काफी बड़ा दिल है, और इतनी बड़ी एक्ट्रेस, इतना सारा बड़ा दिल, सारी चीजें। हालांकि आपको बता दें कि उर्वशी जो पोस्ट किया था उन्होंने ओरिजिनली वो ये था कि मेरा 24 कैरेट आईफोन गोल्ड चोरी हो गया है और प्लीज किसी को मिले तो संपर्क कीजिएगा। अहमदाबाद पुलिस को टैग किया था। उसके बाद फिर एक नई घोषणा की कि अगर कोई उसे खोज कर दे देता है तो उसे इनाम दिया जाएगा। फिर उसके बाद अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था कि उसकी लोकेशन जो है उन्हें मिल गई है, और अहमदाबाद के किसी मॉल में लास्ट लोकेशन देखी गई थी। फिर लास्ट में लिखा कि फोन ढूंढने वाले को इनाम दिया जाएगा। फिर ये भी कहा जी इनाम में, लेकिन अब तो चोर ही मेहरबान है जी, और चोर जो है वो उनके पास खुद आ गया जी कि आप हमको दे दीजिए, मैं आपका फोन वापस कर दूंगा, बस मेरे भाई का कैंसर में हेल्प कर दीजिएगा। और ग्रो ट्रेडर्स के नाम से मेल आया है, 16 अक्टूबर का मेल है। आई हैव योर फोन, इफ यू वांट इट यू विल हैव टू हेल्प माय ब्रदर फ्रॉम कैंसर। पढ़ा लिखा चोर है, अंग्रेजी अच्छी है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करता, और इतना डल है कि उसे ये नहीं पता कि 2 सेकंड में उसकी आईडी ट्रैक हो सकती है, क्योंकि उसने जीमेल से मैसेज किया है। मतलब अगर आप मुझे मेल करते हो तो मैं आपको 5 मिनट बता दूंगा कि आपका यूआरएल क्या है। 2 मिनट लगता है इजीली गूगल जीमेल में सर्च करने में, और वो चोर जिसने चोरी किया वो इनको मेल कर रहा है। खैर ठीक है, उर्वशी रौटेला के साथ ऐसे बहुत सारे इत्तेफाक होते हैं और लगातार होते हैं। नसीम शाह वाला इत्तेफाक, उर्वशी को पहले से पता था वो डीएसपी बन रहे हैं। ऋषभ पंत वाला इत्तेफाक, जिसमें ऋषभ पंत को वो कहती हैं कि मिस्टर आरपी मेरे लिए मिलने आए होटल में, और 9 घंटे वेट के बाद में कोई और आरपी निकले। वो ट्रक के पीछे लिखी शायरियों वाला स्क्रीनशॉट, तो बहुत सारी चीजें उनके साथ रहा। हालांकि वर्क फ्रंट की बात करें तो उर्वशी 2013 में अपने से 37 साल बड़े एक्टर सनी देओल के साथ बॉलीवुड में डेब्यू करती हैं, और फिल्म आई थी सिंह साब द ग्रेट। सनी देओल को लगा था शायद गदर 2 के बाद वो भी, गदर के बाद माफ कीजिएगा, वो भी वैसे हिट जाएगी, लेकिन वो फिल्म फ्लॉप गई, औंधे मुंह गिरी, और उसके बाद से लगातार फ्लॉप पे फ्लॉप जो है उर्वशी रौटेला की लाइफ में चल। अब उर्वशी रौटेला का 10 साल का करियर है। 10 साल के करियर में उन्होंने 25 फिल्में की हैं लगभग, साउथ और यहाँ मिला के, और 25 में से उनकी एक भी फिल्म ऐसी नहीं है जो सुपरहिट गई हो। उन्होंने सारे साम दाम दंड भेद सब कर लिए हैं। आई थिंक उनका जो वो सबसे ज्यादा वायरल कंटेंट है वो हनी सिंह का वो सॉन्ग था लव डोज, वो है। सनम रे में एक गाना था वो जो वॉशरूम वाला सॉन्ग था, हुआ है आज पहली बार, आई थिंक वो एक सॉन्ग पसंद आया था मुझे।
बाकी भाग जानी भाग में आई थी, सनम रे में आई थी, कई फिल्मों में काम किया, बट फिल्में उनकी चलती नहीं है। और फिर बाद में उन्होंने एडल्ट फिल्म में की थी ग्रेट ग्रैंड मस्ती, जो ए ग्रेड की फिल्म थी, वो भी फ्लॉप रही। काबिल में उनको एक छोटू सा रोल मिला था, काबिल वॉज अ गुड, बट दैट वॉज अ मूवी ऑफ यामी गौतम, इनकी फिल्म नहीं थी वो। पागलपंती में आई, फिर हेट स्टोरी 4 में गई, वहां पर उन्होंने किया, बट करियर जो है वो टालम डोल चलता रहा। और बॉलीवुड की पिच से ज्यादा क्रिकेट की पिच पर वो वायरल रही। अब सोशल मीडिया पर चला उनका ऋषभ पंत से अफेयर, नसीम शाह से अफेयर, अभी हाल फिलहाल में एल्विश के साथ भी उनका एक गाना आया था जिसको लेकर बहुत सारी चीजें चल रही थी। बट फिर वही है कि करियर इनका इफ बट इफ बट इफ बट इफ बट इफ बट। लेकिन ये जो चोर वाली कहानी है, अहमदाबाद में मैच देखने आना इंडिया पाकिस्तान का, और वहां पर ना ऋषभ पंत थे ना नसीम शाह थे, तो कहीं से तो ये सब आने चर्चा नहीं था। वहां पे फोन का चोरी हो जाना, फिर उस मासूम चोर का ये कहना कि जी आप आईफोन के बदले भाई का इलाज करवा दीजिए। आपको लगता है इत्तेफाक है?